पाक फौज के 13 जवान दिफाए वतन पर कुर्बान हो गए। मीर अली नॉर्थ वजीरिस्तान में एक हमला हुआ, हमारे 13 जवान जो है उन्होंने जामे शहादत नोश किया। और बहुत अरसे के बाद एक खुदकुश हमला हुआ है जिसके नतीजे में अब तक की जो इत्तलात हैं 13 जो पाकिस्तानी फ़ौजी हैं उसमें शहीद हुए हैं, और ये भी इत्तलात हैं कि कई जो सिविलियंस हैं वो भी इसमें शहीद हुए हैं। हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पे आज हमला किया, और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में ये हमला हुआ है। यहाँ एक सुसाइड बॉम्बर ने विस्फोटकों से लदे वाहन को सैन्य काफिले में घुसा दिया। रिफ्लेक्शन है उस टेररिज्म का जो उन्होंने दुनिया को एक्सपोर्ट की है, लिहाजा पाकिस्तान अपने हालात का जिम्मेदार दुनिया को ना ठहराए। ये कर्मा है जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, ये पाकिस्तान के कर्मों का फल है। तहरीके तालिबान हो या हाफिज़ गुल बहादुर हो, ये मसरूफ़ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है। लिहाजा ये दुनिया को ब्लेम मत करें अपने हालात का, पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है अपने इन हालात का, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वेस्टर्न प्रोविंस के अंदर हुआ है। और धमाका इस कदर शदीद था कि जो कम अज़ कम 2 अतराफ़ की बिल्डिंग्स थी, जो घर थे, उनकी छतें मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में कहा जा रहा है कि कुछ बच्चे या तो ज़ख्मी हुए हैं या उनकी शहादत की इत्तला है। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के नॉर्थ वजीरिस्तान जिले में शनिवार को एक आत्मघाती हमले में 15 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 29 लोग घायल हो गए। इनमें आम नागरिक भी शामिल हैं। स्थानीय सरकारी अधिकारियों और पुलिस ने इस हमले की जानकारी दी है। पाकिस्तान के एक स्थानीय अधिकारी ने बताया, इस आत्मघाती हमले के दौरान विस्फोटक से भरी एक बस ने एक सैन्य काफिले से टक्कर मार दी। इस धमाके में 13 सैनिक मारे गए और 10 सैनिक और 19 नागरिक घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट इतना खतरनाक था कि जिससे 2 घरों की छत भी गिर गई और अभी भी सैनिकों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। हालांकि अभी मृतकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। यह हमला पाकिस्तान तालिबान के गुट हाफिज़ गुल बहादुर के आत्मघाती विंग ने किया है। दरअसल यह हमला पुलवामा हमले से बहुत मेल खाता है। पुलवामा के हमले में भी एक आत्मघाती हमला हुआ था। पाकिस्तानी मीडिया अब चर्चा कर रही है कि हमें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। हमने भारत में पुलवामा हमला करके कई भारतीय सैनिकों को मारा और अब वैसे ही हमारे पाले हुए आतंकी हमें मार रहे हैं। दोस्तों, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पे आज हमला किया, और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। और ये तहरीके तालिबान हो या हाफिज़ गुल बहादुर हो, ये मसरूफ़ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी। तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और दाएं बाएं निकल गए और सिचुएशन जो है उसको जांचते हुए समझते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी वो जो मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी कमी लेके आनी चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले करने की। उसकी वजह ये है ताकि पॉज एंड थिंक का मौका मिले, थोड़ा रेस्ट पे चले जाएं, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल लें। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर ये उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करते जब इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती, तो जारी बात है लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और ख़िलाफ़ होने थे इन दहशतगर्द जमातों के। इनको हम कहते हैं ये फितना खारिज है, ये खारजी हम इन्हें कहते हैं इस्लामिक टर्म में, फितना उल खारजी इन्हें कहा जाता है। और ये जो धमाका हुआ है, मुझे आई केम टू नो दिस वेरी अर्ली मॉर्निंग बाय द वे, ये आई थिंक इंसिडेंट हुआ है। और ये माय फ्रेंड इज़ पोस्टेड देयर, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी इसके बारे में बताई कि ये एक जो शहादतें हुई हैं जिसमें एक सुइसाइड अटैक हुआ है नॉर्थ वजीरिस्तान में। बॉम्ब डिस्पोजल जो है एक्टिविटी चल रही थी रोड के ऊपर। और अब मैं आपको क्या क्या कहानियाँ सुनाऊँ कि क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो सामना करने पड़ते हैं पाकिस्तान को। और देखें, अफ़गान तालिबान ने रिसेंटली ये कहा था, उन्होंने कहा था कि जनाब ऐसे लोग जो अफ़गानिस्तान में बेस्ड हों वो पाकिस्तान या किसी और मुल्क में जाके हमले नहीं कर सकते। ये उन्होंने अफ़गान तालिबान ने स्टेटमेंट्स जारी की थी। अब सवाल ये होता है कि ये लोग फिर पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यार अगर हम हमले करेंगे तो शायद कोई बेहतरी निकलेगी, शायद हम बहुत पॉपुलर होंगे, शायद हमारी सिचुएशन जो है वो पता नहीं बहुत
बात अच्छी हो जाएगी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये इनको हम रिलीजियस मिलिटेंट्स कहते हैं। ये आपको पता है 2 किस्म के चैलेंजेस हैं, एक एथनिक मिलिटेंट्स हैं, रिलीजियस मिलिटेंट्स हैं, तो हमें ये दोनों टारगेट कर रहे हैं। बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है और ख़ास तौर पे जो वज़ीरिस्तान के हालात चल रहे हैं, फ़ौज के ऊपर हमले हो रहे हैं और एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, क्योंकि एक पूरी गाड़ी से भरी हुई टकराई गई है और जिसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक 13 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो अपनी जान से गए। ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान में क्योंकि ये कॉन्वॉय जा रहा था और मीर अली का इलाका था वहाँ से फिर उसके बाद ये खबर भी आ रही कि जी फ़ौज ने कार्रवाई की है जिसमें 14 जो लोग हैं टेररिस्ट हैं वो हलाक हुए हैं। अब साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जी आम लोग जो हैं उनकी भी वो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन कुछ लोग की जाने की भी इतलात है जो आम लोग थे। अब सूरत हाल बड़ी अजीब किस्म की है, समझ से बाहर है कि एक तरफ ड्रोन हमले हो रहे हैं उसमें आम लोग निशाना बन रहे हैं, फिर दूसरी तरफ इस तरीके का जो ये वाला उसमें था मीर अली में हुआ है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, और सुबह मतलब तकरीबन नून में खबर मिली थी कि जी ये हमला हुआ है और अभी खबर आ रही कि इसमें 13 लोग, लेकिन शायद इससे ज़्यादा लोग की जाने गई हों, क्योंकि एक्सप्लोजिव जब गाड़ी में वो भर के लेके आते हैं तो वो मतलब जिसे कहते हैं ना 100 ऑफ केजीज़ के हिसाब से वो लोग करते हैं और इसलिए करते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा वो नुकसान पहुंचा सके सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो एक तो ये है कि मतलब ये सिचुएशन चल रही है। अब समझ से बाहर ये चीज़ है कि ड्रोन अटैक्स हो रही हैं, उसके हवाले से भी कोई क्लैरिटी नहीं है। आम लोगों की जानें जा रही है और एक आम लोगों में एक तो डर और खौफ है, लेकिन एक जो दिलों के अंदर या जिस तरीके से एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, मुख्तलिफ धरने भी दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। इसके हवाले से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा कि यार इसका क्या करना है। दूसरी बात कि अगर किसी इलाके में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, अभी रिसेंटली साउथ वज़ीरिस्तान में हुआ जिसमें फ़ौज के एक मेजर और उसके साथ बाकी 5 लोग थे, उनकी जानें गई थी। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन पुरानी बात है। अच्छा 3 दिन पहले मर्दान का इलाका है बाबूज़ई, वहाँ पर टीटीपी की प्रेजेंस सुनने में आ रही है कि वहाँ पे मौजूद है। अब वहाँ पर जो लोग अपने फोर्सेस के लोग थे वो, और यकीनन वो एक शायद एमआई के होंगे या फिर हो सकता है कि वो आईएसआई